तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है। मक्खी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहां से? ये कश्मीर खाली होना चाहिए पूरे मुसलमानों से। ये कश्यप की धरती है कि यदि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में एक भी मुसलमान दिखा किसी रूप में तो उनका हश्र इससे उभरा होगा। कोई मुसलमान कश्मीरी हमें देहरादून में मिला तो हम उसका इलाज अवश्य करेंगे। एक बार फिर नफरती गैंग जीत गई दोस्तों। पहलगाम के बाद बीजेपी और उसके 2-2 रुपए के अंधभक्त की जो गैंग है वो इस्लाम के खिलाफ हिंदुओं को भड़काना चाहती थी, उसने वो कर दिया। आज इस्लाम धर्म के खिलाफ, जी हाँ, धर्म के खिलाफ सड़कों पर नारे लगाए जा रहे हैं। संभल की तरह एक और शहर को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने की तैयारी चल रही है, लेकिन फिर भी पहलगाम के मुसलमान कश्मीरी लाइन में लगे हैं अपना खून हिंदू भाइयों को देने के लिए। यह खबर आपको मीडिया नहीं दिखाएगी, लेकिन हम दिखाएंगे। इस बीच हिंदू रक्षा दल मुसलमानों को धमकी दे रहा है राज्य छोड़ने की। छात्रों को, जी हाँ, मुस्लिम छात्रों को धमकी दी जा रही है। मैंने आपसे कहा था कि पहलगाम का हमला अब वोट मांगने के काम आने वाला है, और वही हुआ भी। बेशर्मी ऐसी कि जब पूरा देश गम में डूबा हुआ है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैली के लिए बिहार पहुंच गए और अंग्रेजी झाड़ रहे हैं वहां जाकर। जी हाँ, हंसी ठठोले कर रहे हैं वहां जाकर। आतंकवाद को खत्म करने की बात करने वाली सरकार कैसे राष्ट्रीय बजरंग दल और एएचपी को बाकायदा हथियार ट्रेनिंग कैंप लगाने की परमिशन दे रही है और ट्रेनिंग करवाई भी जा रही है, बताऊंगी आपको, बताऊंगी क्या, तस्वीरें भी दिखाऊंगी। बहुत कुछ चुन चुनकर आपके लिए खबरें लेकर आई हूँ। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ खास आज के इस वीडियो में होने वाला है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। पहलगाम में जो हुआ उसका जिम्मेदार नफरती लोग आतंकवाद को नहीं, इस्लाम और मुसलमान को ठहरा रहे हैं। रोड पर उतरकर सरकार से सवाल करने के बजाय कि आतंकवादी कैसे पर्यटकों तक पहुंचे, कैसे सरकार की सुरक्षा एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी, ये सवाल, ये तीखे सवाल पूछने के बजाय रोड पर इस्लाम के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है दोस्तों, नारे लगाए जा रहे हैं। दंगा भड़काने की साजिश किस तरह से की जा रही है, एक और राज्य में आपको शर्मनाक तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो हो रहा है हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर। जोधपुर की ये वीडियो बताई जा रही है। इस वीडियो को पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और आतंकवाद के खिलाफ आज जोधपुर में प्रदर्शन के दौरान जोधपुर में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नारेबाजी की गई है। शहर में सांप्रदायिकता का माहौल तैयार करने की साजिश की गई। इस दौरान वो पुलिसकर्मी मुख्यदर्शक बने रहे, यानी कि दोस्तों, यानी पुलिसकर्मी मौजूद थे और मुख्यदर्शक बने, वो देखते रहे सब कुछ। इसी के साथ राजस्थान पुलिस और बीजेपी को टैग करते हुए, भजन लाल को टैग करते हुए सख्त एक्शन की मांग भी की गई है वसीम अकरम त्यागी द्वारा। लेकिन इस नफरत के बाद एक खबर सामने आती है दोस्तों। पहलगाम के सिविल अस्पताल के बाहर से, जी हाँ, हजारों मुसलमान यहाँ पर, हजारों मुस्लिम भाई, कश्मीरी भाई कतार में लगे थे खून देने के लिए, मदद करने के लिए। देखिए इस खबर को देवेंद्र पाल सिंह है जिन्होंने शेयर किया है। लिखते हैं कि पहलगाम के सिविल अस्पताल के बाहर हजारों मुस्लिम भाइयों की कतारें लगी हुई हैं खून और अन्य सहायता देने के लिए। हालांकि ये दावा किया गया है इनके द्वारा, खबर सच भी होगी तो गोदी मीडिया दिखाएगा नहीं, क्योंकि उसे तो मुसलमानों को आतंकी दिखाना है। लेकिन आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रही हूँ कि इस हमले की जिम्मेदार सरकार है। जी हाँ, सरकार है, गृह मंत्रालय है इस हमले का जिम्मेदार। अब कुछ लोग यहाँ पर छटपटा जाएंगे तो उनसे मेरे कुछ सवाल है। जम्मू कश्मीर किसके अधीन आता है? केंद्र सरकार के। केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सेना और पुलिस किसके कंट्रोल में है? गृह मंत्री अमित शाह के कंट्रोल में है। कश्मीर में राज्यपाल कौन है? बीजेपी का आदमी है। एनएसए किसने नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने। लेकिन उन सब के बावजूद, ये सारी चीजों के बावजूद भी इल्जाम किस पर है? कांग्रेस पर और आम मुसलमानों पर। क्यों और कैसे? बड़ा सवाल है ये। बताइए मोदी जी, अमित शाह जी, क्यों और कैसे? मेरा सवाल चुभ रहे होंगे और अब ये जो चुभते सवाल हैं ये पूछने जरूरी है दोस्तों। और अब मैं आपको कश्मीर के एक पत्रकार के सवाल सुनवाना चाहती हूँ। ये जो सवाल है इतने तीखे हैं कि ये मेरे सवालों से भी ज्यादा चुभने वाले हैं। सुनिए आप। अगर यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख की सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो क्या कर रहे थे?
मैं अगर नॉर्मली अभी बजाती खुद एज ए मीडिया पर्सन अपनी ऑफिशियल कार में पहलगाम तक जाता हूँ, मैं बीइंग ए कश्मीरी, पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है। मच्छी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहां से? डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस, आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज। कितनी कंपनीज है यहाँ, आरआर है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, बीएसएफ है। वो क्या जग मार रहे थे फिर? गवर्नमेंट क्या कर रही थी? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होम डिपार्टमेंट है ही नहीं। द सिक्योरिटी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर। व्हाट वाज ही डूइंग? लेफ्टिनेंट गवर्नर, उससे पूछो सवाल। मैं उससे सवाल कर रहा हूं आप सब लोगों के माध्यम से कि क्या कर रहा था गवर्नर। होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए। होम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ये क्यों हुआ? और जहां तक हिंदू मुस्लिम का सवाल है तो मेरा भाई मरा, आदिल साहब मर गया बेचारा। अमित शाह जी, क्या हिम्मत है इन सवालों की ईमानदारी से जवाब देने की? आप जवाबदेह हैं, आपको जवाब देना चाहिए उन परिवारों को जिन्होंने अपनों को खोया है, उस महिला को, उस लड़की को जिसने अपने पति को खोया है। लेकिन नहीं, ना ये जवाब देंगे और ना ही जो जनता है, हिंदुत्ववादी जो जनता है, वो इनसे जवाब मांगेगी, क्योंकि उन्हें तो हिंदू मुस्लिम में ज्यादा मजा आता है। देखिए, अब सरकार से सवाल करने के बजाय कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, हमारे हिंदू भाई कैसे मरे, हिंदुओं के ठेकेदार जो है वो मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं, कश्मीर से मुस्लिम कश्मीरियों को निकालने जैसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं। यकीन ना हो तो खुद सुन लीजिए। मैं फिर से सरकार से मांग करता हूं कि एक भी आतंकवादी, उनको समर्थन करने वाले लोकल्स जो आज भी वहां मुस्लिम हैं, ये कश्मीर खाली होना चाहिए पूरे मुसलमानों से। ये कश्यप की धरती है, ये हरि सिंह की धरती है, ये कर्ण सिंह की जमीन है, ये हिंदुओं की भूमि है, ये शंकराचार्य की भूमि है। यह हर हालत में मुसलमानों से इस्लाम मुक्त होना चाहिए। और मैं जानता हूं, मैंने कहा है कि यदि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में एक भी मुसलमान दिखा किसी रूप में, तो उनका हश्र इससे उबरा होगा। इसको चैलेंज लो, इसको जिस रूप में लो, मैं जारी कर रहा हूं। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। काली सेना के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप ने ये आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया है। द मुस्लिम ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर शेयर किया और क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। लिखा है कि कश्मीर सभी मुसलमानों से खाली होना चाहिए, ये हिंदुओं की भूमि है, ये हर हाल में मुसलमानों से इस्लाम मुक्त होना चाहिए। यदि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में एक भी मुसलमान दिखा तो उनका हश्र इससे बुरा होगा। ये इन्होंने इस वीडियो में कहा और यही जो है इन्होंने ट्वीट में लिखा। दोस्तों, अब यहाँ पर एक सवाल है कि नफरत फैलाने वाले, बेगुनाहों पर जुल्म करने वाले कुत्तों को ही आतंकवादी कहते हैं, तो फिर हमारे देश में अगर कोई संगठन मासूम लोगों को धमकी दे, जी हाँ धमकी दे, उठा ले जाने की धमकी दे, तो उसे क्या कहेंगे? बताइए, सोचिए, क्या कहेंगे आप उसे? हिंदू रक्षा दल ने उत्तराखंड में पढ़ रहे कश्मीरी मुस्लिम छात्रों को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा कि सभी छात्रों को कल सुबह 10 बजे तक राज्य छोड़ देना चाहिए, वरना एक एक को उठा लिया जाएगा। सुनिए आप खुद। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड ने ये घोषणा की है कि कल से अगर कोई मुसलमान, शुरुआत हम देहरादून से करेंगे, कोई मुसलमान कश्मीरी हमें देहरादून में मिला तो हम उसका इलाज अवश्य करेंगे। कल 10 बजे से हिंदू रक्षा दल की टीम अपने अपने घरों से निकलेगी और कहीं भी कश्मीरी मुसलमान मिलता है उसका इलाज करेगी। देखिए, हम सरकार के भरोसे कभी तक नहीं बैठेंगे। अब समय आ गया है कि घर से निकले। ये नपुंसकता की जिंदगी हमसे तो जी नहीं जाएगी, ना हम मर पाएंगे, मगर इलाज करने में हम कभी नहीं छोड़ेंगे। कल कोई भी कश्मीरी मुसलमान देहरादून में हमें कहीं भी मिलता है, उसका अवश्य इलाज किया जाएगा। कश्मीरी मुसलमानों, कल 10 बजे तक का टाइम है, यहां से भाग जाओ। दोस्तों, ये बहुत ही डराने वाली और नफरत फैलाने वाली धमकी है। इस वीडियो को देख सोशल मीडिया पर लोग जो है वो हिंदू रक्षा दल को अब आतंकवादी संगठन कह रहे हैं। ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बताया गया है कि आतंकवादी संगठन ने ये कहा है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से गुजारिश करती हूं कि तुरंत सख्त कार्रवाई करें और राज्य में रह रहे हर कश्मीरी छात्र की सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित करें। नफरत के नाम पर किसी को डराने की जो है इजाजत नहीं हो सकती है इस तरह से, और वो भी तब जब कश्मीर के लोग हमले के बाद इस तरह से जो वहां के लोकल लोग हैं वो पर्यटकों की इस तरह से मदद कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, एयरपोर्ट के रास्ते की टैक्सी सर्विसेज फ्री कर दी है। उसके बाद आपके राज्य में इस तरह से कश्मीरी छात्रों को धमकी मिल रही है। बेहद शर्मनाक है ये दोस्तों। पहलगाम के नाम पर एक तरफ जो है नफरती गैंग एक्टिव है और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री वोट मांगने निकल पड़े हैं झोला उठाकर।
अभी मरने वालों के परिजनों की आंखों के आंसू सूखे भी नहीं थे। इतना बड़ा हादसा हो गया। देश की सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, प्रधानमंत्री को सामने आकर माफी मांगनी चाहिए कि वो घूमने गए हिंदुओं को बचाने में नाकाम रहे, आतंकवाद को कश्मीर में रोकने में नाकाम रहे, लेकिन नहीं, महाराज निकल पड़े चुनावी रैली के लिए बिहार। मैं तो सोचकर हैरान हूं कि इतनी हिम्मत कहां से आई हमारे प्रधानमंत्री के अंदर। प्रेस वार्ता की जहां जरूरत है वहां रैली करने निकल पड़े हैं ये दोस्तों, और जहां पूरा देश रो रहा है, शोक मना रहा है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो राजनीतिक रैलियों में नीतीश कुमार के साथ ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यकीन ना हो तो अपनी खुली आंखों से देख लीजिए कि किस तरह से हंसी ठिठोली की जा रही है। कोटि कोटि स्वागत एवं अभिनंदन है। आज पूरा बिहार कोटि कोटि स्वागत एवं अभिनंदन है। आज पूरा बिहार। मैंने कहा था ना कि पहलगाम के नाम पर भी वोट मांगा जाएगा पुलवामा की तरह। देखते रहिए, अभी तो रैली पर निकले हैं साहब, आगे आगे सुनिएगा कि क्या क्या होता है। शर्म आनी चाहिए वाकई में दोस्तों। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही इनकी पॉलिसी है, इसी पर ये चलते हैं। और देखिए एक और मजे की बात, बिहार में ही इनको सारी पढ़ाई लिखाई अपनी सारी अंग्रेजी याद आती है। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, बताइए, अमेरिका जाते हैं तो हिंदी बोलते हैं, बिहार जाकर अंग्रेजी बोल रहे हैं। गजब है बिल्कुल। अगर टेलीप्रॉम्प्टर ना होता तो गुजराती ही बोल रहे होते, ऐसा जो है आईपी सिंह लिख रहे हैं। दोस्तों कश्मीर में जो हुआ अगर वो प्लान्ड नहीं होता तो हमले के बाद जो बीजेपी वाले हैं वो इतने सहज नजर आते क्या? आप जानते हैं क्या, हमले से पहले ही ये कहा जा रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपना कश्मीर दौरा कैंसिल कर दिया था। मोदी जी जो हैं वो राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे थे, कश्मीर के राज्यपाल दिल्ली में थे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सबकी मोदी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग चल रही थी। अंदेशा ये लगाया जा रहा था उस वक्त कि राष्ट्रपति के अधिकारों पर कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इस बीच ऐसा आतंकी हमला हो गया, ये किसी के दिमाग में भी नहीं आया था कि इस तरह की जो है चीज हो जाएगी, आतंकी हमला हो जाएगा। और जब हो गया तब ये याद आया लोगों को कि अरे बिहार में तो चुनाव है। खैर जनता समझदार है, सब समझती है, सब जानती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आंखों पर पट्टी बांध रखी है। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। मैं आपको दो वीडियो दिखाना चाहती हूँ, आपके स्क्रीन पर देखिए। दो वीडियो है, एक वीडियो है राजस्थान का और दूसरा वीडियो है केरल का। दोनों वीडियो आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे। ये कोई बॉर्डर नहीं, ना ही कोई आर्मी कैंप है, ये हमारे देश के भीतर स्कूल कॉलेजों में चलते हथियारों के ट्रेनिंग कैंप। पहला वीडियो जो है आपके स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे, ये राजस्थान का है। राजस्थान के सिरोही माउंट आबू में एएचपी और राष्ट्रीय बजरंग दल ने राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग के नाम पर एक 5 दिन का हथियार प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया था। इस कैंप में 50 युवाओं को बाकायदा राइफल चलाना सिखाया गया। अब सवाल ये है कि शिक्षक बनना सिखा रहे हो या फिर शूटर, क्या ये सब प्रशासन की जानकारी में हो रहा है? और अगर हाँ तो ये देश के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए दोस्तों, अब उनके हाथ में बंदूक थमा दी जा रही है। दूसरा वीडियो केरल के त्रिवेंद्रम की है, जहां मार इवानियोस कॉलेज जो है स्टेडियम में आरएसएस ने हथियार प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया। कॉलेज जहां पर शिक्षा मिलती है वहां बंदूकें दिखाई दे रही हैं, देखी जा सकती हैं। छात्र संगठनों ने विरोध शुरू भी किया और सवाल पूछा कि क्या एक शैक्षिक संस्थान में इस तरह की सैन्य ट्रेनिंग, इस तरह जो है बंदूकों को लहराना सही देना है, लहराने देना सही देना है? क्या कॉलेज अब नफरत के कैंप्स बनेंगे दोस्तों? ये बड़ा सवाल है। क्या आरएसएस को ये छूट दी गई है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर इस तरह के कैंप लगा सकता है? अब सवाल बड़े ये है कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? बंदूकें कौन सी सोच के लिए उठाई जा रही हैं दोस्तों? और सरकार और प्रशासन क्यों खामोश है यहाँ पर? क्यों देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है इस ट्रेनिंग कैंप को? और क्या हमारा भारत जो शांति की बात करता है, अब शिक्षा के मंदिर को नफरत के अड्डे में बदल रहा है। ये बड़ी बात है दोस्तों। आप खुद सोचिए कि 2 जगहों पर ट्रेनिंग कैंप लगाए गए हैं, बाकायदा वहां पर बंदूकों की ट्रेनिंग युवाओं को दी जा रही है।
बहुत ही खतरनाक बात है ये। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। देखिए, उत्तराखंड की तस्वीर सामने आई है उत्तराखंड से, जहां पर एक मजार को शहीद किया जा रहा है बुलडोजर से। गुम्मत को देखिए कितनी बेरहमी से तोड़ा जा रहा है। द मुस्लिम ने इस वीडियो को शेयर किया है और शेयर करते हुए जानकारी दी है कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर रुद्रपुर में प्रशासन ने NHAI के साथ मिलकर राज्यमार्ग चौड़ीकरण परियोजना के लिए सुबह 3 बजे 50 साल पुरानी सैयद मसून शाह मियां मजार को शहीद कर दिया। उनका दावा था कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। स्थानीय भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने इस विध्वंस को भूमि जिहाद के खिलाफ कार्रवाई बताई। आगे सवाल किया गया है कि 50 साल की जांच अब हो रही है, जब बन रही थी तब किसी ने जांच नहीं की थी क्या? ये सवाल उठाया गया है दोस्तों, और सवाल वाजिब भी है कि जब बन रही थी तो क्या किसी ने जांच नहीं की थी? जिस तरह से मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मज़ारों को तोड़ा जा रहा है अतिक्रमण के नाम पर, ये दोस्तों किस तरफ देश को ले जा रहा है? आप खुद सोचिए कि कितनी नफरत मुसलमानों के खिलाफ बढ़ गई है। कोई रोड पर उतरकर इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ गंदे गंदे नारे लगा रहा है, जो है आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब दोस्तों देखते जाइए कि अब जो पहलगाम में हुआ उसके बाद क्या क्या इस देश में देखने को मिलता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस करके ही जाइएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।